हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं पीएफ बैंक केवाईसी अप्रूव्ड। अगर आपने भी अपनी केवाईसी लगा रखा है, आपने पीएफ या यूएन के साथ अपडेट कर रखा है अपनी केवाईसी, तो वह अप्रूव्ड अभी तक नहीं हुई है। दो सिचुएशन आती है, एक तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाता है और एक दिखाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। और अप्रूव्ड वह कब तक होगी, उसका सोल्यूशन क्या है, अब ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इसी बात को हम करने वाले हैं, इसी का हम आपको सॉल्यूशन देंगे कि कैसे आपकी केवाईसी अब अप्रूव्ड होगी। नया प्रोसेस आ चुका है 2023 जो चल रहा है इस समय, पीएफ केवाईसी का नया एक अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से अब इस समय 2023 में केवाईसियाँ होंगी, आपकी जो अप्रूव्ड होगी वो किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसको थंबनेल पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपने एकदम सही क्लिक किया है। आपको पूरा इसके अंदर सलाह दूंगा किस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को अप्रूव कर पाओगे, आपने अपनी केवाईसी लगा रखी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीएफ से संबंधित ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और वीडियो स्किप मत कराओ, नहीं तो आपको ये क्या है समझ में नहीं आएगा। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। पीएफ बैंक केवाईसी ऐसा आ रहा है तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगा। अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हो और वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आपका दिखा रहा है तो अब आपको क्या करना है, सुनिए सॉल्यूशन सुनिए इसका। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ रहा है तो अभी आपकी जो ये केवाईसी है वह आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास नहीं पहुंची है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक अगर आपके स्टेटस ये है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आता है तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उससे कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी ये आपकी बैंक के अंदर पड़ी है। ठीक है, अगर आपका पेंडिंग दिखाता है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पेंडिंग दिखाए तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप वेरिफिकेशन जो अंडर प्रोसेस है पहले उसका मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपने बैंक के अंदर पड़ी है वह केवाईसी और अभी आपको एम्प्लॉयर से संपर्क नहीं करना है। क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाएगा, बैंक दिखाएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, तो इसका मतलब है आपकी बैंक के अंदर वह अभी वेरिफिकेशन उसका चल रहा है। जो भी आपने केवाईसी लगाई है उसका क्या होता है, बैंक उसका वेरिफिकेशन करता है। जो आपका आधार कार्ड है, आपका पीएफ की जो डिटेल है उसको मिलाता है और आपका जो बैंक के अंदर डिटेल होती है उनको सेम मिलाता है। जब तीनों डिटेल सेम आ जाती है तो वह आपका वेरिफिकेशन दे देता है, वेरीफाइड कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अप्रूव्ड नहीं देता है, वो क्या होता है आपके फिर पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर की तरफ दिखाता है। क्योंकि एम्प्लॉयर को पावर दे रखा है। पहला क्या होता था, वेरिफिकेशन जो बैंक होता था वेरीफाइड कर देता था, अप्रूव्ड कर देता था, ठीक है ना। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो चुका है, अब एम्प्लॉयर के पास पावर दे दी है और एम्प्लॉयर ही आपकी केवाईसी को अप्रूव्ड देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी केवाईसी को कम से कम 60 दिन हो गया, आपको लिखा भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि पीएफ केवाईसी करे 60 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। किसी भी बैंक की केवाईसी हो सकती है, मैं आपको एक थंबनेल के अनुसार दिखा रहा हूँ, बैंक को मैंने दर्शाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है 60 दिन हो गया है, तो अब आपको एक्शन करना है। क्या करना है वह सुनिए। आपको एम्प्लॉय पर एक्शन नहीं करना है, आपको अपने बैंक पर एक्शन करना है। बैंक के पास जाना है और बैंक से बोलना है कि सर मेरा ऐसे मैंने मेरा बैंक का केवाईसी कर रखा है पीएफ में और वह अभी तक वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो प्लीज वह केवाईसी कब तक अप्रूव्ड होगी प्लीज, या वेरीफाई आप कब तक उसको कर दोगे। तो ये उनसे पूछना है। और आपको वो पीडीएफ होती है ना जहाँ पर केवाईसी का जो स्टेटस दिखाता है उसको प्लीज़ आपको उसका पीडीएफ निकालने के बाद उसको एक बार ले जाना है और बैंकर को दिखा देना है, बैंकर को दिखा देना है, ठीक है ना। बैंक में ले जाकर जिसकी आपने केवाईसी कर रखी है। क्लियर, ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको और इसका जो जवाब है यही है। तो वह आपका एकदम क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे कि वो आपको बताएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा और यह आपकी अप्रूव्ड आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी, मतलब कि वह पेंडिंग दिखा देगी, फिर आपका एम्प्लॉयर इसको करेगा। अगर आपका कुछ इस प्रकार से दिखा है, पीएफ बैंक केवाईसी ऐसा दिखाता है आपका जिसमें लिखा होता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो सुन लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं, कम से कम आपका जो केवाईसी का प्रोसेस होता है वह 60 दिन का होता है। नियम के अनुसार 60 दिन तक आप उनसे संपर्क कर सकते हो, तो वह बोलकर भी आप उनको केवाईसी अप्रूव करवा सकते हो एम्प्लॉयर से, क्योंकि एम्प्लॉयर के पोर्टल पर यह नजर आती है, तभी जाके ये बोलता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पर ये बोल देता हूं कि फॉर डिजिटल सिग्नेचर डीएससी से भी वह इसको सिग्नेचर कर सकता है और ई सिग्नेचर से भी वह कर सकता है। मतलब कि दो सिग्नेचर होते हैं, एक तो डीएससी होता है और ई सिग्नेचर होता है, जिसको ई साइन भी बोलते हैं। ये ओटीपी के माध्यम से होता है, डीएससी एक अप्रूव करने के लिए भी होता है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो चुका होगा, ये डिजिटल सिग्नेचर में आता है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, वीडियो स्किप मत करना, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब
आपको क्या करना है, पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आपका दिखाता है बहुत दिन हो गए हैं, 60 दिन हो गए, उससे ज़्यादा भी हो गया, या वह आपका रिजेक्ट कर देता है, हरदम यही दिखाता है, उसके बाद रिजेक्ट कर देता है आपका एम्प्लॉयर। तो आपको उनसे पहले संपर्क करना है एम्प्लॉयर से, और उनको बोलना है कि सर मैंने इतने ऐसे KYC की थी और वह रिजेक्ट हो जाती है कुछ समय बाद, महीना या 1.5 महीने बाद, या फिर वह आपका अभी तक पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है जब मैं उसको चेक कर रहा हूँ मेंबर पोर्टल पर जाके, तो प्लीज़ आप इसको अप्रूव दे दीजिए। तो वो आपको बताएगा कि मैं इसको इसलिए अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, या इसको इतने दिन में अप्रूव कर दूंगा, मैं बिजी हूँ, क्योंकि उनका आपको आंसर ज़रूर लेना है, आपको उनसे संपर्क जरूर करना है। ठीक है, आपका जो एक्शन है लीगली वो आपको कब लेना है वह मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर वह मना करे, आपको 2-3 बार बात करना है, अगर वह आपको मना करे मैं नहीं करूँगा, वह पेंडिंग दिखाता रहेगा, या आप EPF ऑफिस से संपर्क करिए मैं नहीं करूँगा, और ये EPF ऑफिस से होगा, ऐसा कुछ बात करता है, टलाता टमलता है, तो आपको क्या करना है, आपको EPFO की साइट पर जाकर, आपको चैनल पर, पहले तो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक की देने की कोशिश करूंगा, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीवेंस डालते हैं ना, PF KYC से संबंधित जो ग्रीवेंस होता है उसको आपको डालना है, बैंक KYC से संबंधित आपको डालना है ग्रीवेंस। और ग्रीवेंस कैसे डालते हैं मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा ऑलरेडी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, और उसके माध्यम से आप अपना जो उसका कंप्लेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीवेंस, EPF ग्रीवेंस डाल देना है अपने एम्प्लॉयर के। तो एम्प्लॉयर की आप जैसे डालोगे तो आपकी जो KYC है वह जल्द से जल्द अप्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में यह बात आ रही होगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको एक बार फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, 2 बार 3 बार आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क जरूर करना है जब अगर आपका स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रहा है। ठीक है, अब तीसरी जो सिचुएशन आती है, अगर आपकी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाती है और आपकी कंपनी बंद हो गई है तब भी यह स्टेटस दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब अगर कंपनी बंद हो जाती है तब भी यही दिखाता है, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाता है। तो यहाँ से आपकी KYC को कोई भी अप्रूव नहीं देगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन सुन लीजिए। आपको नई कंपनी में ज्वाइनिंग होना है। जब आप नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाओगे तो क्या है, आप अपनी KYC उनके जो मेंबर ID जब आपकी जुड़ जाएगी तो उनके पोर्टल पर जाके आपको कर देना है। ठीक है ना, मेंबर पोर्टल से ही वैसे आपको करना है, और वह फिर अपने नई कंपनी के अंदर वह दिखाएगी पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो नई कंपनी आपको ज्वाइनिंग कर लेना है KYC को अप्रूव करवाने के लिए। तो ये दूसरा ऑप्शन है जो आपको कई सिचुएशन में काम आता है। अगर कंपनी अप्रूव नहीं करके देती है KYC तब भी, और अगर आपकी KYC अप्रूव नहीं करता है तो दूसरे कंपनी में भी आप ज्वाइनिंग हो सकते हो, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा लॉस होता है, जिससे कि आपका कंपनी का छूटना, दूसरी को पकड़ना, यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है थोड़ा। लेकिन मैं आपको KYC है जो उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी आप अपनी KYC को अप्रूव करा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी है। अब लास्ट में जो चीज़ है उसको आपको सुन लेना है। PF बैंक KYC अप्रूव होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से PF विड्रॉल करते हो तो आपकी बैंक KYC अप्रूव होना जरूरी है। और यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयर ही एक ऐसा है जो आपकी KYC को इस समय अप्रूव दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है जो तीनों चारों प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया है। और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी मैंने एक एक को सही तरीके से समझाया है, और अप्रूव का भी मैंने बताया है, DSC और ESC से सिग्नेचर से यह अप्रूव होती है। तो यह एम्प्लॉयर के पास होता है और वही इसको आपका अप्रूव देगा। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि हम हमारी KYC को इधर से करवा लेंगे उधर से करवा लेंगे, ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैं एक चीज़ जो बता रहा हूँ, आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना है। अगर एम्प्लॉयर के उससे नहीं हो रहा तो आपको नई कंपनी में ज्वाइनिंग होकर भी आप अपनी KYC को अप्रूव करवा सकते हो। ठीक है ना, तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ पर आपके सभी डाउट मैंने क्लियर कर दी है। PF बैंक KYC जो अप्रूव से संबंधित जो समस्या चल रही है, या पेंडिंग से समस्या चल रही है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस जो आ रहा है, या फिर आपका पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है, यहाँ पर सभी डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अब किस प्रकार से आप अपनी KYC को अप्रूव करवा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।